नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 30 वर्ष है। घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, बिजनेस भी नहीं हो पाता जो मैंने सवाल पढ़े। तो बाकी आपके पाम में इसकी से हटके जो भी सवाल लेंगे मैं सारे आपको बताने की कोशिश करूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि आपको इस वीडियो से पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का इनसे शुरू करते। देखिए, आपने बताया कि बिज़नेस नहीं हो पा रहा और घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। तो पहले आपकी जीवन रेखा देखते हैं कि आपकी जीवन रेखा पर बीमारी है या नहीं है। ये आपकी जीवन रेखा है और आप एक चीज़ देखिए, आपके हाथ में सबसे पहले मैं क्या देख पाया। यदि आपका जन्म यहाँ पर हुआ, जैसे कि जीवन रेखा का जो सबसे स्टार्टिंग पोर है वो यहाँ पर होता है इस प्रकार से। तो यदि आपका जन्म यहाँ पर हुआ ऐसे, अब किसी का हाथ देख लीजिएगा, सबके हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार चलती है। लेकिन आपके हाथ में जो जीवन रेखा है वो बंधी हुई है बिल्कुल यहाँ तक। इसके बाद जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा खुली है। तो ये एज रहेगी आपकी, अब मान सकते हैं 36वें वर्ष तक आपके जीवन में दिक्कत रह सकती है। क्यों रह सकती है? देखिए, अब बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाकर डराते हैं कि बंधन योग लगा हुआ है। देखिए क्या चीज़ रहती है ये, अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ जाए, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मस्तिष्क रेखा है और जीवन रेखा, ये दोनों जुड़ गई हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सोच प्रभावित होती है। व्यक्ति कोई योग, कोई दोष वोष, कोई चुड़ैल का साया सर पे नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के डर जाते हैं। बस ये चीज़ रहती है कि व्यक्ति का जो सोच का दायरा होता है वो लिमिटेड रहता है। व्यक्ति अपनी सोच से आगे कभी सोच नहीं पाता। व्यक्ति कभी ये नहीं सोच पाता कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे भी आगे चीज़ें हैं। व्यक्ति एक बाउंड्री में बंध जाता है, ये चीज़ रहती है। ये खुलेगी आपके जीवन में 36 वर्ष से। 36वें वर्ष में आपके जीवन में बड़ा बदलाव, आपकी सोच में बड़ा बदलाव, जीवन में भाग्योदय, पैसे कमाने का तरीका बढ़ेगा, या फिर जीवन में प्रमोशन या फिर बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। नहीं, क्योंकि ये डर, क्योंकि इस ये सुनकर के योग लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। मगर चीज़ यही रहेगी कि जीवन रेखा जुड़ गई है, तो आपको जीवन में बचपन में संघर्ष जैसी चीज़ें, और 36वें वर्ष से जीवन रेखा खुली है, तो 36वें वर्ष से जीवन में भाग्योदय रहेगा। इसके साथ साथ अब आपके हाथ का नॉर्मल से शुरू करेंगे। शुक्र पर्वत यहाँ से दबे हुए हैं, यहाँ से उठे हुए हैं। देखिए, हाथ में नेगेटिव चीज़ तो कोई है नहीं आपके हाथ में, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव पॉइंट मैं आपके हाथ में देख ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर जब शुक्र यहाँ से उठ जाए, यहाँ से दब जाए, तो व्यक्ति का बहुत सारा पैसा, मान सकते हैं बहुत ही बड़ा पैसा लग्जरीज में खर्च होता है। व्यक्ति के सुख सुविधाओं की चीज़ों को कैप्चर करने में खर्च होता है। वैवाहिक जीवन बढ़िया जाएगा कुल मिला के। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है वो चंद्र से निकली है। चंद्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे सकती है IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये 5 चीज़ों में व्यक्ति का भाग्योदय तेज होता है। क्यों होता है? देखिए, भाग्य रेखा का चंद्र से निकलना इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर रहेगा। जितना वो घर से दूर एवं जन्म स्थान से दूर, घर से दूर नहीं, जन्म स्थान से दूर, जितना जन्म स्थान से दूर रहेंगे उतना तेज भाग्योदय होगा। ऐसे व्यक्ति का जन्म स्थान से दूर जाए तो अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति के साथ में दूर का पैसा होता है, या तो व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाता है, या फिर व्यक्ति के पास बाहर का पैसा, दूर का पैसा कुछ चल कर आता है। तो ये चीज़ रहेगी। बिजनेस कर रहे हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बढ़िया चलेगा। इसके साथ साथ किसी भी तरह का वाटर से जुड़ा ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं। वाटर से जुड़ा बिजनेस, पानी को बेचना, जो वाले काम होते हैं, वाटर लेने के योग आपके हाथ में है। देखिए, चंद्र मन के कारक होते हैं और व्यक्ति मन के द्वारा, दिमाग के द्वारा बहुत पैसा कमाता है। तो वैसे काम जिसमें शारीरिक बल यूज़ ना हो, केवल दिमाग का यूज़ हो, वो काम करके जिन्हें भाग्योदय तेज होगा। बाकी आपके हाथ में जो आपके चंद्र की स्थिति है वह बढ़िया है। तो ऐसे चंद्र पर्वत जब आपके हाथ में रहेंगे तो आपको अपने जीवन में सबसे पहला, आप मान के चलिएगा, स्त्री जाति के साथ संबंध बढ़िया होंगे, अपनी माता जी के साथ संबंध मधुर रहे होंगे, मन में शांति रहती है। चंद्र देवता जल तत्व के कारक होते हैं, तो व्यक्ति को झरने, तालाब, नदी के पास बैठकर शांति की अनुभूति होती है और व्यक्ति के मन में शांति होती है। स्वभाव में चंचलता, शीतलता पाई जाती है। व्यक्ति को नई नई जगह घूमने, नई नई जगह फिरने का शौक होता है, नए नए लोगों से मिलने का शौक होता है। ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। विचारधारा शुद्ध एवं मन पर काबू, कंसंट्रेशन पूरा लगना, ये चीज़ रहेंगी। भारी मंगल उससे भी उत्तम है। तो लोगों से बात करने का तरीका आपको हमेशा पता रहा है, आगे भी पता रहेगा, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वो चीज़ ये आपको पराक्रमी बनाएगी। आप जीवन में बहुत पराक्रमी, अपने योद्धा टाइप का आपका नेचर रहेगा। हर समस्या से लड़ना, हर समस्या से जूझना आपको जानते रहेंगे। और ये भारी मंगल आपको, मान सकते हैं, दबाव सोखना सिखाएगा। किसी तरह की दबाव को सोखना या फिर किसी भी तरह की परिस्थिति में काम करना, हर तरह के जीवन में संघर्ष को व्यक्ति हंसकर काट लेता है। यहाँ पर एक मंगल रेखा है बुढ़ापे में, यह मान सकते हैं आप 42वें या 43वें वर्ष से इसका उद्गम हो रहा है। तो ये आपको 42वें 43वें वर्ष में और भाग्योदय के संकेत दिख रहे हैं। धरती माता का आशीर्वाद, धरती माता का सपोर्ट व्यक्ति को मिलेगा। बाकी आपके हाथ में मंगल जो है, अंदरूनी मंगल नीट एंड क्लीन है, तो ये आपको
धरती माता से लाभ दिलाएंगे और गुस्से की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, गुस्से पर पूरा काबू है आपको, संयम की समस्या भी नहीं रहेगी और बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती, बुढ़ापे में शरीर आपका साथ देगा। गुरु पर्वत भी नीट एंड क्लीन है, गुरुदेव के आपको नॉर्मल प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। दान दक्षिणा अगर करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी गुरुदेव अच्छे हैं तो उच्च स्तर की शिक्षा आपको मिली है अपने जीवन में और वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर जा रहा होगा आपका और धार्मिक उन्नति आध्यात्मिक रुचि जीवन में बढ़ती चली जाएगी जैसे से आप बुढ़े होंगे। शनि भी नीट एंड क्लीन है तो देखिए आपके हाथ में कुछ भी नेगेटिव चीज़ है ही नहीं कि आपको कुछ ऐसा बताऊं कि कुछ आगा करूं, कुछ ऐसा बताऊं कि आपके जीवन में ये होने वाला है वो होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है हाथ में, सब चीज़ बढ़िया है। अगर आप अपने जीवन में पीछे हैं तो अपनी मेहनत की वजह से, क्योंकि किस्मत का हाथ में पूरा सपोर्ट है। ये शिक्षा रेखा है, शिक्षा रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, ये रेखा अगर आपके हाथ में पाई जाए तो मान के चलिएगा आप बहुत अच्छे एडवाइजर, बहुत अच्छे कंसल्टेंट रहेंगे। अगर कोई डीमोटिवेट व्यक्ति आपके पास आकर बैठ जाए तो वो भी मोटिवेट होकर एवं आपसे सही राह लेकर जाएगा। इसके साथ साथ ये शिक्षा रेखा दिखाती है कि व्यक्ति लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा देता है, अगर दुश्मन भी आके पास बैठ जाए तो भी कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएगा आपसे। सूर्य भी नीट एंड क्लीन है, इस पर एक लूप का सिंबल भी बन रहा है, तो सूर्य के शुभ प्रभाव को भी बहुत बढ़ा देगा, सूर्यदेव को और मजबूत करने के आपको उपाय मैं पहुंचा दूंगा। यहाँ पर ये बुध है, बुध पर सीधी खड़ी रेखा भी है, आपको व्यापारिक क्षमता अच्छी देगी, वाणी के द्वारा लोगों का मान सम्मान भी कर पाएंगे, वाणी पूरी काबू रहेगी, गाली गलौज जैसी चीज़ हाथ में नहीं देखने को मिलेंगी। धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है तो व्यक्ति समझदार नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, कहीं ना कहीं उस चीज़ में मात खा जाता है और फिर बाद में पछता होता है कि मैंने सही समय पर वो निर्णय लिया होता तो आज मैं अच्छी अवस्था में होता। यहाँ पर जो आपकी उंगली है काफ़ी मुड़ गई है, ये मुड़ी हुई उंगली व्यक्ति को पैसा कमाने की ललक देती है। व्यक्ति अगर बुढ़ापे में भी हो, मैंने ऐसे व्यक्ति देखे 70 साल उम्र है अब भी पैसा कमाने के पीछे पागल हैं, तो ये चीज़ आपके जीवन में ना आए, क्योंकि देखिए बुढ़ापा ऐसा होता है कि बुढ़ापे में व्यक्ति को पैसा कमाने से ज़्यादा ही सोचना चाहिए कि अब मैं अपना जो बुढ़ापा बच्चा हुआ समय है उसको कैसे अच्छा व्यतीत करूँ, कैसे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ। लेकिन ये रेखा अगर आपके हाथ में रही तो मैंने पर्सनली ऐसे लोग देखे हैं, मैंने पढ़ा भी है कि लोग ये व्यक्ति को पैसे के पीछे पागल बनाती है, लेकिन मैंने एक दो बार देख भी लिया कि 70-70 साल के बुढ़े लोग हैं और वो अब भी पैसा कमाने के पीछे बहुत पागल हैं। तो ये चीज़ आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए, पैसे को एक लिमिट में रखिएगा, पैसे को लिमिट में अच्छा उसको मान के चलिएगा। बाकी हृदय रेखा देखेंगे तो हृदय रेखा डायरेक्ट शनि तक घूम गई है, शनि पर हृदय रेखा का अगर रुकना हो जाए तो ये व्यक्ति को मान के चलेगा आपको बहुत सारे इसके प्रभाव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेल्फ सेंटर्ड बनाएगी, अपने पर ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें रहेंगी, सेंसिटिव टाइप रहेंगे, पर्सनैलिटी आपकी बढ़िया रहेगी, प्रैक्टिकल लॉजिकल रहेंगे, मनी माइंडेड रहेंगे, मनी को टॉप प्रायोरिटी देंगे, पैसे के लिए व्यक्ति स्वार्थ दिखा देता है और करियर ओरिएंटेड रहेंगे, करियर को लेकर सबसे ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में रुचि रहती है, व्यक्ति करियर को लेकर सबसे ज़्यादा व्यक्ति जीवन में उत्सुक रहता है, पैसे कमाने के लिए व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा आतुर रहता है। देखिए मनी माइंडेड तो आप हैं, 100% हैं आपके हाथ में, मनी माइंडेड जैसी रेखा मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ। मस्तिष्क रेखा यहाँ के बाद झुक गई है, तो ये मान सकते हैं 42वें वर्ष के बाद भाग्योदय के साथ साथ जीवन में अच्छा उन्नति धार्मिक तौर पर एवं आध्यात्मिक तौर पर जीवन में देखने को मिलेगी। जीवन रेखा बिल्कुल सीधी गई है, तो जीवन रेखा में किस तरह की दिक्कत परेशानी देख पा रहा हूँ, जीवन शक्ति भरपूर है, भगवान ने आपको जितना भी जीवन दिया है वह सभी अच्छे उसमें जाएगा, किसी तरह की बड़ी परेशानी, बड़ी उठापटक, हारी बीमारी, एक्सीडेंट के योग नहीं है, तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। इसके साथ साथ देखिए और आपकी भाग्य रेखा भी चंद्रसारी जैसे बताया, घर से दूर भाग्य दोनों आपका तय है, तो लगभग मैंने आपकी हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया। आपकी पाम की लाइट ये थी कि ये 38वें वर्ष से खुली हुई है, तो 38 से 42 के बीच, तो 38 से 42 के बीच आपके जीवन में भाग्योदय रहेगा। बुढ़ापे में मंगल रेखा का साथ मिलता है तो बुढ़ापे में जीवन और उत्तम जाएगा। भाग्य रेखा सही है, यहाँ पर धुंधली पड़ी है तो आप मान सकते हैं आपको जीवन में संघर्ष और रहेगा। जो आपका भाग्योदय है 36 वर्ष से होना स्टार्ट हो जाएगा और 38वें वर्ष से जीवन में बल्ले बल्ले स्टार्ट हो जाएगी। 38वें वर्ष में आप और 44वें वर्ष में जब आप होंगे अपने जीवन का गोल्डन टाइम जी रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ मैं आपको जो बताता हूँ वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हेल्थ ये थी कि नेगेटिव चीज़ हाथ में कुछ भी नहीं है किसी तरह की, सब जो भी चीज़ें बढ़िया है एवं अच्छी अवस्था में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल बात से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कुछ बेसिक्स उपाय जो रहेंगे वो आपको वो भी पहुँचा दूँगा।